भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, करवा चौथ व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्रायः सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। सुहागिन माताओं बहनों का यह एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार के भांति आता है। गरीब, अमीर, सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधु से लेकर वृद्धा सधवाएं तक यह व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामनाएं करती हैं। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं लिया जाता है। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ देने और पूजा करने के बाद ही पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन सुहागिन माताएं बहनें चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा करती हैं, जो कि इस दिन और भी विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवा से उदय होने पर चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चीनी के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बने मिलते हैं। ये खांड के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई, फल, वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। भक्तों, मान्यता है कि कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस व्रत की व्रत कथा न सुनी जाए। अतः मैं आज आप सभी को पति की लंबी आयु और सौभाग्य प्रदान करने वाली इस व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। सामान्य तौर पर सभी सुहागनें करवा चौथ की एक या दो ही कथाओं का रसपान करती हैं, परंतु आज मैं आप सभी को करवा चौथ में सुनी जाने वाली सभी प्रचलित 4 कथाओं का और किसी भी व्रत कथा को संपूर्ण करने वाली श्री विनायक जी की कथा, तुलसी माता की कथा और लपसी तपसी की कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, जिससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। अतः आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। परंतु इससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए करवा चौथ की पहली व्रत कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, एक बार की बात है, एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उन 7 भाइयों और बहन में बहुत प्रेम था। वे 7 भाई और बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे, परंतु समय के साथ साथ उनके बहन का विवाह हो गया। बहन के बाद जब भी भाई भोजन करने बैठते तो अपने बहन को बहुत याद किया करते थे और फिर अनमने मन से भोजन किया करते थे। मित्रों, समय गुजरा। कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो उनके घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। अब भाई और बहन फिर से मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। साहूकार के घर में भी लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तो बहन बोली, भैया, आज तो मैं चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। यह सुनकर भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। यह सब सोचकर उसने अपने भाइयों से सलाह की और एक वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलने के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, तू अर्घ दे ले। भाइयों के कहने पर बहन ने उस चलनी और दीपक से बने चंद्रमा को असली चंद्रमा मानते हुए अर्घ दे दिया। इस तरह भाइयों ने बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाभियों से भी भोजन करने को कहा
किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर अपनी ननंद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले गिलास में बाल निकला। दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर ही कुत्ते ने अपने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। पति की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। यहाँ मायके से माँ ने अपनी लाडली को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करती जाना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से तो मैंने व्रत भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी भगवान शंकर और पार्वती माता उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? हे प्रभु, आप कुछ कीजिए। तब शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है। वह ही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तभी गणेश जी की कृपा से उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, आज तो मैं बहुत सोया हूँ। उसके पति को जीवित देख उसके घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान करी, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने वाले और इस कथा को पढ़ने व सुनने वाले देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। करवा माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भक्तों, यहाँ करवा चौथ की प्रथम कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको दूसरी कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती थी। परंतु एक बार की बात है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब उसका पति जोर जोर से करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने जब यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह मगरमच्छ सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा पाया। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो? तब करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाए। तब यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु
शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। तब करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा क्रोध में बोली, ठीक है, अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। ऐसा सुनकर यमराज बोले, हे पतिव्रते, ऐसा मत करो, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागने अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें। उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। करवा माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भक्तों, यह थी करवा चौथ की दूसरी कहानी। अब मैं आपको करवा चौथ की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। एक समय की बात है, पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन की बात है, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया, एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे तथा उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री कृष्ण जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा, एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक गुणवती कन्या भी थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल की वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चीत्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना व्याकुल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी और कहने लगी, हाय दैया, मैं सचमुच की राक्षसी हूँ। मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही मैं राक्षसी ही हूँ। मैंने अपने पति को खाया है। हाय दैया, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं बल्कि अपने पति को खाकर भूख बुझाई है। इस तरह का विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई
और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुमसे भूल नहीं हुई है। तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है। तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। माता के कहने पर गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहीं बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य है और सत्य है। इसके बाद गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो जाओगी। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने गुणवती पर करी, ऐसी इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर करना। सभी सुहागिन औरतों के पति को दीर्घायु करना और उन्हें सौभाग्य प्रदान करना। करवा माता की जय। भगवान गणेश की जय। भक्तों, यह थी करवा चौथ की तीसरी कथा। अब मैं आपको करवा चौथ की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। एक वणिक परिवार था। परिवार में 7 बेटों की 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और वे भरे पूरे परिवार के थे, परंतु छोटी और 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब जब आते तब बहुत सा सामान लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा कामकाज किया करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। उसको उसके सास ससुर भी प्यार नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहा करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ की व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सभी सौभाग्य की सामग्रियां, पिटारियां भर भर कर लाए थे, परंतु छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। तभी एक नाग ने उसके रोने की आवाज सुनी। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। ऐसा सुनकर छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करते हुए बोली, आज करवा चौथ के व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं, परंतु मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो वह मेरे लिए करवा लाता। उसकी ऐसी बात सुनकर नाग को दया आ गई। वह बोला, बेटी, तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू के सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था। अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है। मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी, मैं अपनी बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में कोई और नहीं बल्कि
वही नाग था जो नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन, तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी से रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से घूमो, परंतु सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि सामने वाली नांद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नांद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नांद के ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बताकर कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा भी कर दिया। जब वह पूंछ कटा नाग बड़ा हुआ तो सभी उसे बंडा बंडा कहकर चिढ़ाते थे। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, माँ, मेरी यह पूंछ कैसे कटी? तब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नांद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, सो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, यह गलती से हुआ था, जानकर नहीं किया था। तब बंडा बोला, मैं यह सब नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू, तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी, मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपने बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? तब बंडा बोला, माँ, वह तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? और इस प्रकार अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माताओं बहनों को दुखों से दूर रखना और सुहागिनों को उनका सुहाग अच्छा कर उनको सब प्रकार के संतोषों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। आपकी जय हो। करवा माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, जिस प्रकार कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी व्रत कथा न सुनी जाए, उसी प्रकार कोई भी व्रत कथा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक विनायक जी की कथा न सुनी जाए। किसी भी कथा के बाद विनायक जी की कथा सुनने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः मैं आप सभी को अब विनायक जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक गांव की बात है। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उनका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी। वे हमेशा उनकी भक्ति और पूजा में लगी रहती थीं। एक बार गणेश जी ने प्रसन्न होकर बूढ़ी माई को दर्शन दिए और उनसे कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू मुझसे कुछ मांग। तो बुढ़िया माई ने कहा, भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं आपसे क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। तू अपने बहू बेटे से पूछना और उनसे पूछकर कुछ मांग लेना। बुढ़िया बोली, ठीक है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए।
तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। विनायक बाबा कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले, और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और जाकर पूछती हैं, बहन मुझे विनायक बाबा ने दर्शन दिए और मुझसे कुछ वर मांगने को कहा, क्योंकि मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या मांगूं। तो उन्होंने कहा कि तू अपने बहू बेटे से पूछ लेना और फिर मुझे बताना, मैं कल फिर आऊंगा। जब मैंने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू बोली कि पोता मांग लो। मुझे ये दोनों ही बातें उनके अपने मतलब की लगी, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे सलाह दो कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। ऐसा सुनकर बूढ़ी माई को ये बात भी सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये तो स्वार्थ हुआ। उन्होंने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान मांगा जाए जो सिर्फ किसी एक के लिए ना हो, बल्कि उस वरदान का शुभ फल सभी को प्राप्त हो। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया ने रात गुजार दी। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, हे विनायक आंख दे, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोते पर पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारे भूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को गणेश जी की कृपा से सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, यह थी 5वीं कथा। अब मैं आप सभी को 6वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। मित्रों, किसी भी व्रत कथा को कहते समय तुलसी माता की व्रत कथा जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि हिंदू पुराण में माता तुलसी बहुत ही शुभ और पूजनीय मानी गई हैं। अतः उनकी उपस्थिति वहाँ पर हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती है। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु को भी भोग के लिए तुलसी का प्रसाद लगाया जाता है। अतः अब मैं आपको माता तुलसी की कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आ जाती थी, परंतु एक बूढ़ी माई तुलसी माता को आती, उन्हें सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं और गीत गाती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, सब औरतें मेरे पास आती हैं, परंतु उनमें से एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कहती है। मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर मैं श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले,
हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वह मरेगी तो मैं उसे स्वयं कान्हा देने जाऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को लेकर जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तब वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और वहाँ खड़े लोगों से उन्होंने पूछा, भाई ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई हैं, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो शायद ये उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसा सभी को देना। जय तुलसी माता की। मित्रों, यह थी 6वीं कथा। अब मैं आपको 7वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया करता था और फिर उसी को जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली, और लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, और यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा, और कोई यदि दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा, और यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। मित्रों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अतः लपसी तपसी की कहानी के साथ व्रत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी करवा चौथ की संपूर्ण 7 कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको कथाएं पसंद आई होंगी। सामान्य तौर पर ये सभी कथाएं एक साथ सुनने को नहीं मिलती। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा
और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कथाएं कैसी लगी और कमेंट में जरूर लिखिएगा करवा चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।